स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 है हमारा एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में एडेप्टेशंस किस प्रकार होता है। एडेप्टेशंस मीन्स होता है अनुकूलन। अब अनुकूलन यानी जानते हो आप क्या होता है? नहीं ना। अनुकूलन मीन्स मतलब जानते हो आप, बट आपको पता नहीं है अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, अनुकूलन किसको बोलते हैं? जैसे कि आप कहाँ रहते हो, सपोज़ मान लीजिए आप अगर जावरा रहते हो, ठीक है, और आप जावरा से रतलाम में रहने चले गए। ठीक है, मतलब आपका अनुकूलन हो गया। क्या हो गया? अनुकूलन हो गया। ठीक है, मतलब आप जावरा रहते थे, अब जावरा से रतलाम शिफ्ट हो गए, तो वो उसको क्या बोलते हैं? वो वाली प्रोसेस हमारी क्या होती है? अनुकूलन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह रहने चल जाना, वहाँ पर अनुकूलन होता है। ठीक है, आगे समझ में एडेप्टेशंस मीन्स क्या होता है। तो वैसे ही प्लांट में भी एडेप्टेशन होता है और एनिमल्स में भी होता है, जानवरों में भी होता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है एडेप्टेशंस इन प्लांट। प्लांट में अनुकूलन मतलब पौधों में अनुकूलन। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? स्टेट द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट में क्या महत्व है एडेप्टेशन का। ठीक है, एडेप्टेशन का एनिमल मतलब जानवर और पौधों में क्या महत्व है। ठीक है, मतलब पौधे और जानवर अनुकूलन क्यों करते हैं। ठीक है, अनुकूलन का क्या महत्व है उनके लाइफ में, ये पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द एडेप्टेशंस इन प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण। ठीक है, अब वो अलग अलग वातावरण में किस प्रकार से जो प्लांट रहते हैं, पौधे रहते हैं, वो किस प्रकार से अलग अलग वातावरण में उगते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं, उगते हैं, मतलब ये पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द एडेप्टेशंस इन प्लांट। प्लांट में एडेप्टेशन कैसा होता है? अनुकूलन फॉर गेटिंग फूड एंड प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा, फूड मीन्स भोजन। ठीक है, भोजन और सुरक्षा में एडेप्टेशंस का क्या महत्व है। ठीक है, प्लांट में वो सुरक्षा और भोजन वो बनाते हैं, खाना बनाते हैं पौधे, तो उसमें अनुकूलन क्या योगदान देता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, वार्मिंग अप। सपोज मान लीजिए अ पोलर बियर इज बॉट फ्रॉम द कोल्ड प्लेसेस वेयर इट लिव्स। मान लीजिए एक पोलर बियर मतलब जो भालू रहता है। ठीक है, वो भालू अगर ठंडे प्लेस पे रहता है, ठीक है, किसी कोल्ड प्लेस पे रहता है, कोल्ड मीन्स ठंडे, ठंडे प्लेस पे रहता है, टू अ डिसर्ट, और उसको डिसर्ट में लिया है, मतलब रेगिस्तान में लिया है, ठंडे स्थान से रेगिस्तान में लिया है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक इट वुड हैव। तो आप सोचो कि उसको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा, कौन सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उस बियर को। ठीक है, आप ये सोचिए। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। जो प्लांट, पौधे और एनिमल मतलब जानवर, पौधे और जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सर्टेन बेसिक थिंग्स टू सर्वाइव। तो ऑल प्लांट्स मतलब सभी प्लांट्स और जानवरों को क्या कि अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल्स, सनलाइट्स एंड एयर। प्लांट्स को काय की नीड होती है? वाटर पानी की, मिनरल्स मतलब खनिज लवण की, सनलाइट मतलब सूर्य की किरणों की, और हवा की। ठीक है, ये प्लांट्स को होती है। दे ऑल्सो नीड प्रोटेक्शंस फ्रॉम एनिमीज़, और उनको इनके साथ साथ भी जो एनिमीज़ मतलब दुश्मनों से सुरक्षा की भी नीड होती है। दुश्मनों की सुरक्षा मतलब जैसे प्लांट्स में भी है ना, कुछ कुछ लग जाती, झिल्ली विल्ली लग जाती, इल्लियाँ लग जाती है, उनमें जानवर लग जाते हैं, तो उनसे भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर। एनिमल्स को भी काय की नीड होती है? नीड मीन्स आवश्यकता होती है, खाने की, पानी की, हवा की। वार्मथ प्लेस मतलब गर्मी की। अ प्लेस टू लिव मतलब जगह
जहाँ पर रहते हैं उस जगह की, एंड प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम एनिमीज़, और दुश्मनों से सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल और प्लांट अलग अलग जगह पर रहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ रहते हैं? इन प्लेन्स मतलब समतल जगह पर, मैदानों में रहते हैं, और माउंटेन्स माउंटेन पर रहते हैं, ठीक है। और कहाँ रहते हैं? इन डिसर्ट रेगिस्तान में, इन लेक्स एंड रिवर्स झील में, नदियों में, इन ओशियन समुद्रों में, एंड इन अदर प्लेसेस और अलग अलग जगहों पर भी रहते हैं। वेदर सॉइल एंड अदर कंडीशंस इन दिस डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट, ठीक है। मौसम और मिट्टी की कंडीशन के अकॉर्डिंग वह अलग अलग प्लेस में रहते हैं। जैसे आपको पता है ना, जो कैमल रहता है वो रेगिस्तान में ही रहता है, ठीक है, उसको रेगिस्तान ही सूट करता है। कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि वो डिसर्ट में ही लिव करता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स एडेप्ट देमसेल्फ टू दिस कंडीशंस। प्लांट और एनिमल उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जगहों पर रहते हैं, ठीक है। दैट्स इज वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन दिस डिफरेंट कंडीशन आर ऑफ्टन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और वह अपने रहने के अकॉर्डिंग वो सोच लेते हैं कि हमको अभी किस चीज़ का नीड है, किस चीज़ की नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो चले जाते हैं। जैसे कैमल भी उनको पानी की कमी हो जाती है वहाँ पर, तो वो अपने साइड आ जाते हैं, ठीक है। तो वो समझ जाते हैं उनको काय की नीड है, तो उस कंडीशंस में वो दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, ठीक है। इन डिज़र्ट देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर। और जब समर का टाइम आता है तो डिज़र्ट जो रेगिस्तान में पानी की बहुत कम मात्रा रहती है। तो डिज़र्ट में जो रहती है रेगिस्तान में पानी की बहुत कम मात्रा रहती है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर आर एबल टू स्टोर वाटर विथ इन देयर बॉडीज़। और तो फिर पानी की तो वैसे ही ऑलरेडी ऑल सीजन में वहाँ पर पानी की कमी रहती है, ठीक है। वहाँ पे तो गर्मी वाला ही मौसम रहता है ऑल सीज़न में। तो जो प्लांट और एनिमल रहते हैं वहाँ डिसर्ट के, तो वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता है, उनकी बॉडी के अंदर ही क्या रहता है, उनकी बॉडी इस टाइप से बनी रहती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। द कैक्टस प्लांट हैज़ अ फ्लैंसी स्टीम दैट स्टोर्ड वाटर। और जो कैक्टस का प्लांट देखा होगा आपने, अपने यहाँ भी कैक्टस गार्डन है ना जो सैलाना में, वहाँ पर जाके आप देखिएगा, वहाँ पर जो भी प्लांट है ना उनकी जो स्टीम, उनका जो तना रहता है ना, उसमें फ्लेसी नाम का जो स्टीम रहता है, मासल मतलब उनके तने में ही वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, मतलब जमा करके रखते हैं। सिमिलरली कैमल्स लिविंग इन डिजर्ट हैव अ हम्प ऑन देयर बैक्स। और इसी प्रकार है ना, जो कैमल रहता है, ऊँट रहता है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, उसके ऊपर से आपने देखा होगा कैमल के ऊपर जो बॉडी पीठ रहता है, पीठ रहती है जो बॉडी की, ठीक है, बैक साइड जो रहता है उनका पीठ, उस पर वो उठा उठा रहता है। तो वो क्या करता है, वो जो उठा उठा प्लेस रहता है ना, वो वेयर फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो वहाँ पर फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जब उसको फूड नहीं मिलता तो वहाँ से वो एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है। ये उनके बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ रहता है। यू अंडरस्टैंड? समझ गए ना आप? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।